जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीर नाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना यह विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना यह विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे, मजाक है अध्यात्म का मार्ग। होश में हो जाओ, ये मन के दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे। भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं। इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी। सावधान हो जाओ। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंत, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है,
स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं। मरा हुआ जीवन, रोज सुबह शाम निकल रही, रोज जीवन जा रहा है, किस काम का जीवन? गया, गई रात्रि, गई दिन, गया समय, जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है? क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे। कोई बिरला ही मुक्त होना चाहता है, वो बिरला वही होता है वीतरागा, जिसका राग नष्ट हो गया है, वो वैराग्यवान चाह करता है भगवत प्राप्ति की। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। सिद्धांत समझो, खूब भगवत भजन करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है तो ब्रह्मचर्य नष्ट करो, नहीं तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। हर समय थोड़ी तुम्हारे अंदर विकार रहता है। बहुत सात्विक गृहस्थ हमने दर्शन की, बहुत सात्विक, पर अब तो ऐसा देखना सुनना बोलना खाना पीना हो गया है कि ब्रह्मचर्य तो एक स्वप्न जैसी बात है, कोई इसे धारण ही नहीं करना चाहता। उसका कुपरिणाम सब भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। नई अवस्था है, पता नहीं चलता है कि इसका जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई बाहरी संसारी हो तो चलो, बेचारे को मार्ग नहीं पता है, रोज सत्संग सुनते हैं, उनको यह पता नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है। अभी तक कैसे यही समझ में नहीं आता, उद्देश्य क्या है तुम्हारा? भोग उद्देश्य है तो नाटक क्यों कर रहे हो? जाओ मरो जाके भोगों में। अगर योग उद्देश्य है तो फिर चूक क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती है उसकी, जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन। शब्द याद करो, ये शास्त्र है। यही तो हम चाहते हैं, इंद्रियां शांत हो जाए, यही चाहते हैं हम। भोग नहीं चाहते हम सब। हमारी इंद्रियों में जब वेग आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कैसे शांत होंगी? तो पूर्वाभ्यास रहा है, यही रास्ता रहा है कि जब वेग आवे तो इंद्रियों से भोग करो तो शांति मिल जाएगी, ऐसा। और ये उल्टा है, त्यागात शांतिरंतरम। भोग का वेग आए, सह जाओ तो शांत हो जाओ। पर उल्टा बात हमारी बुद्धि सिखाती है कि भोगों को भोगो तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे, जिन्होंने रचना रची इंद्रियों की और भोगों की भी, वो कह रहे त्यागात शांतिरंतरम। तुम उनका त्याग कर दो तो शांति को प्राप्त हो जाओगे। चाहते हम शांति ही है, पर हमारी दुर्दशा है। एक आदमी गंगा के किनारे शांत बैठा, गंगा की तरंगों में आनंद ले रहा था। उसका मित्र आया, ओ वो कैसे बैठे हो? शांत बैठे। अरे नहीं भाई, कुछ करना चाहिए। वो चुप, बोलो ना, कुछ करना चाहिए। करने से क्या होगा? कुछ करोगे तो पैसा मिलेगा। पैसे से क्या करेंगे? भोग सामग्री लेंगे। भोग सामग्री से क्या करेंगे? भोगेंगे। भोगने से क्या होगा? शांत हो जाएंगे। बोले तुम्हारी गलत बात है, भोगों से शांति तो प्राप्त नहीं होती। मैं अभी शांत बैठा हूं और तुम मुझे अशांति की प्रेरणा दे रहे हो कि कुछ करो, धन मिलेगा, उससे भोग मिलेगा और भोग के बाद शांति मिलेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भोगों के भोगने से अशांति और तृष्णा पैदा होती है। बस ऐसा ही मेरा मित्र मन है, ये सिखाता है, यही सिखाता है। हम शांत बैठना चाहते हैं, ये मुझे अशांति के मार्ग में लेकर शांति दिखा रहा है। संभालो, संभालो। सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। अगर चूक ना हो तो साधक थोड़ी हो, तो सिद्ध है। साधक का शब्द ही है कि वो साधना कर रहा है, उससे चूक हो सकती है, पर वो चूक पुनरावृत्ति में नहीं आनी चाहिए। एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा। वही क्रिया, वही चेष्टा तुम्हारी तुम्हें जला देगी, तुम्हें अशांत कर देगी।
एक क्षण की चेष्टा पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें जलन पैदा कर सकती, पूरे जीवन एक चेष्टा तुम्हें विमुख कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ये समस्त साधनों का आखिरी फल है। जब कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य, ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब, ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। आपको परेशानी इसलिए होती कि आप उसी का चिंतन करते हैं। चिंतन छोड़ दीजिए, अभ्यास के द्वारा ऐसा चिंतन कीजिए। ऊपर प्रभु ने वर्णन किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया, भोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जिसका अखंड चिंतन चलता है, कोई भी विषय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, सब इंद्रियां शांत हो जाती हैं। अब उससे प्राप्त हुआ जो आखिरी फल है साधना का, भगवान कह रहे ये आखिरी फल है। पदम संग्रहेण प्रवक्षये, वो उस परम पद में प्रवेश कर जाता है। परम पद में अच्छी तरह से उसका प्रवेश हो जाता है, अर्थात फिर कभी नहीं लौटता है, उसे परम पद कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम। श्री भगवान कह रहे, जब वो ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दिया। आंखें खुली हैं या बंद, केवल नाम दिखाई दे रहा है या मंत्र दिखाई दे रहा है, या मंत्र अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम दिखाई दे रहे हैं। ये आंख बंद करके ध्यान लगाना कमजोरी है, क्योंकि अभी उसे बाहर कुछ और दिख और अंदर कुछ और। इसलिए जब बाहर भीतर एक बात हो जाती है तो आंख खुली रहे तो भी नहीं दिखाई दे रहा और कुछ, वो आंख बंद रहे तो कोई समस्या नहीं। खुली और बंद ये केवल पलकों का भेद है। अंतर के चिंतन का चिंतनीय तत्व उसकी दृष्टि के सामने होता है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक लिया, बड़ा कठिन है, देख लो, बहुत कठिन है। फिर मन को हृदय में निरुद्ध कर दिया। हृदय के सिवा मन जा ही नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई चिंतन नहीं, मन अमना। प्राणों को सूक्ष्म करके मस्तक पर चढ़ा लिया, इसे योग धारणा कहते हैं। और फिर उस समय ये भगवान का नाम है ओम, ये ब्रह्म स्वरूप है। इसी से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। वेदों का जनक है प्रणव ओम, आउमा, इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़ी महिमा है ओम की। उद्गीत, एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक चिंतन करते हुए माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए वो जब शरीर छोड़ता है तो सीधे परम गति को प्राप्त होता है।
आप घबरा जाएंगे, नहीं घबरा जाएंगे ना ये बात सुन के। समस्त इंद्रियों को रोककर, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया है कि ब्रह्मरंध में स्थापित कर दिया, और ओम उच्चारण करते ब्रह्मरंध फटा, परम गति को प्राप्त हुआ। ये है शुद्ध परम योगी की गति। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं और उसके साथ साक्षी भी दे रहे हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। आरती मदन गोपाल की कीजिए, देव ऋषि व्यास सुखदास सब कहत निज, क्यों न बिनु कष्ट, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। हरिवंश महाप्रभु के बड़ा एक कष्ट का मार्ग है, चूक हो गई तो परम गति नहीं मिलेगी, लेकिन हम तुम्हें हंसते खेलते परम गति का मार्ग बता रहे हैं। हित सजनी जो परम कृपाल है, मदन गोपाल को अपने घर का ठाकुर मान लो। पद्मासन लगा के, प्राणों को सूक्ष्म करके, इंद्रियों को निर्विषय करके, मनोनिग्रह करके, प्रणों का चिंतन करते हुए, योग बल से प्राणों को मस्तक पर धारण करके, ब्रह्मरंध का भेदन करके परम गति को, वो परम गति बहुत हल्की होगी जो यहां मिलेगा। इस परम गति को प्राप्त महापुरुष भी महारानी जी के निकुंज में झांक भी नहीं सकते, नहीं झांक सकते। बहुत दुर्लभ रस है ये। क्या करो? बिल्कुल क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। परम गति यही तो है लालजू महाराज, और कौन है? यही परम पद है। वो मेरे में प्रवेश पा जाता है, एकत्व भाव से भगवान में लीन हो गया। जैसे जल की तरंग समुद्र में लीन हो गई, ऐसे वो लीन हो गया। यहां का लीन होना अलग है। बहुत जल्दी आपको बिना किसी कष्ट के परम लाभ मिल जाएगा। ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। मदन गोपाल लाडले लालजू, राधा नाम या राधा वल्लभ रूप, प्रियालाल, जो भी भाव जैसे बन पावे, ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। इनकी दासता से परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हम नहीं कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। जो सारूप्य सामीप्य सारिष्ट एकत्वाद मोक्ष है, परम गति है, वो भगवान देते तो मना कर देते, हमें नहीं चाहिए, बस हमें आपकी सेवा चाहिए। बिना मत सेवनम जनाहा, आपकी सेवा छूट जाए ऐसा मुझे मोक्ष आदि नहीं चाहिए, परम गति नहीं चाहिए। महाप्रभु कह रहे क्यों कष्ट में कदम रख रहे हो? आओ बिल्कुल सहज सरलता से, परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और रस सिंधु का तुम पान करोगे। क्या? इन ठाकुर का श्रृंगार करो। बहुत रिजवार है, इनको आपका भाव चाहिए। जैसे भी आप हो, कोई शर्त नहीं है कि ये चीज होनी ही चाहिए, नहीं। देखो, बाजरे की रोटी और नमक, धन्ना जाट, कुछ नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है ही नहीं घर में। और ठाकुर साथ खेला कि नहीं खेला? आज तक वर्णन किसी भोग का ठाकुर जी ने नहीं किया। वाह वाह, सुदामा के तंदुल पाके बोल पड़े वाह। आज जो तृप्ति मिली वो कहे, सबरी के बेर पाकर के ठाकुर जी को तृप्ति हुई। तो अगर 56 भोग से तृप्ति होती तो फिर बात अलग थी कि हम गरीब कैसे भोग लगा पाएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर को आपका भाव चाहिए। गर्व है कि मैं 56 भोग लगाता हूं, ठाकुर ने देखा भी नहीं, दृष्टि भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि गर्व रूपी दूषित वस्तु उसमें पड़ी है।
और भाव रूपी परम स्वादिष्ट वस्तु पड़ी है, तो बाजरे की रोटी को रोकना पड़ा धन्ना जाट को कि तू 3 दिन हो गए पूरी रोटी खा लेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, आधी तुम पाओ आधी हम पाएंगे। नवकिशोर ठाकुर जी नई अवस्था धन्ना जाट खेल रहे ठाकुर भाव। महाप्रभु कह रहे मदन गोपाल का श्रृंगार करो, उनकी आरती उतारो। देवऋषि नारद, शुकाचार्य, भगवान व्यासदेव जी आज बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं यदि मदन गोपाल ठाकुर की सेवा की तो बिना कष्ट के परम गति परम सुख तुम्हें वरण कर लेगा। बिना कष्ट के तुम परम सुख सिंधु में डूब जाओगे, विश्वास करो। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं अगर करी धूप कुमकुम मलय रंजित नौबर्तिका घृत सो पूरी राखो कुसुम कृत माल नंदलाल के भाल पर तिलक करी प्रगट यश क्यों न भाखो भोग प्रभु योग भरी थार धरि कृष्ण पे मुदित भुज दंडवर चमर ढारो आचमन पान हित मिलत कर्पूर जल सुभग मुखवास कुलता पिजारो शंख दुंदुभि पणवो घंट कल वेणुरो झल्लरी सहित सुर सप्त नाचो मनुज तन पाई यह दाय ब्रजराज भज सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो मनुज तन पाए यह दाय ब्रजराज भज सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो आरती मदन गोपाल की कीजिए आरती मदन गोपाल की कीजिए। आरती सजाओ, ठाकुर को सुंदर सुंदर सुवासित जल से स्नान करा के कोमल वस्त्रों से श्रीअंग प्रक्षालन करके पोछ करके विराजमान करो, सुंदर पोशाक धारण कराओ, सुंदर धीमे धीमे चंदन घर्षण करो, केसर कपूर डाल के ऋतु के अनुसार धीरे धीरे इसलिए मोटा ना हो, स्थूल होगा तो पत्रावली ठीक नहीं बनेगी, पत्रावली करो। सुंदर सुंदर पुष्प लाओ चयन करके, 2-4 पुष्प ही वृंदावन के हो गए तो लाखों करोड़ों के बाहर के पुष्प समानता नहीं कर सकते। इस धाम में जो प्रगट पुष्प है किसी भी लता के 2-4 पुष्प कोमल पत्ते चढ़ा दो, हमारे ठाकुर रीझ जाएंगे। सुंदर सुंदर पुष्पों की माला गूंथो, अहो भाग्य है उनके जो रोज श्री जी की सेवा में ये सेवा का सौभाग्य, सुंदर सुंदर आभूषण फूलों के माला फूलों की धारण कराते हैं, अहो भाग्य, जीवन धन्य, उनका हाथ धन्य हो गया। पूर्व जितने भी हाथों से हमारे कर्म नहीं होने चाहिए वो हुए हैं, वो सब भस्म हो जाएंगे क्योंकि अब ठाकुर सेवा में हाथ लग गए। आप ठाकुर जी की रसोई अमनिया कर रहे, ठाकुर जी की रसोई अमनिया किए हुए पात्रों को अमनिया कर रहे, आप पोछा लगा कृतकृत्य हो गए। लाखों माला भजन इसकी समानता नहीं कर सकता। श्री जी के उच्छिष्ट पात्रों को आपने मार्जन करके विराजमान किया नवीन भोग के लिए, लाखों माला इसकी समान, ये सेवकाई है। सेवकाई सीधे श्री जी को अधीन करती है, माला जपने का फल है, इसका फल नहीं, सीधे आराध्य देव को अधीन करती है सेवा। जैसे उपासक रात में जग करके नींद ना लेकर के
कष्ट सहते हुए वर्षों का अभ्यास, ये श्रृंगार करते, इसमें 2-4 घंटे नहीं लगते हैं। कल जो श्रृंगार होना है, मध्याह्न में विश्राम नहीं करते, नीचे वहां बेसमेंट में ये श्रृंगार करते रहते कपड़ों का। ये श्री जी आज ऐसे सिंहासन में बैठे, निहाल हो गए तुम। अगर अन्य कोई दुराचार प्रवृत्तियां तुम्हारे ऊपर शासन न करे, तुम अन्य कोई गलत कार्य ना करो, तो तुम खुद ही देख लोगे कि आपके अंदर श्री जी क्या देती है। जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है वो प्रीति आ जाएगी, लाडली जी के लिए रोना आ जाएगा, कभी श्रृंगार करते करते आंसुओं की झड़ी लग जाएगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हमारे अंदर भाव बहुत है और सामग्री नहीं है, तब वो दैन्यता भरी सेवा होती, पूछो मत। जब कुछ नहीं था, थोड़ी मिश्री केवल, और भाव में कढ़ी चावल और फुल्का ऐसे सब, तो आंसू चल रहे कि लाडली मुझ दीनहीन गरीब की क्या है, आपके द्वारा दी हुई मिश्री केवल है, सामने रख के ऐसा सुख मिलता तो ये कैसे। बिहारी जी के सामने से 4 डलियों से फूल मांग लिए, एक एक 2-2 ऐसे फूल दे दिए, श्री जी के लिए फूल दे दिए तो दे देते थे माली जन। आके जब उनकी पंखुड़ी करके शयन के ऐसी छोटी सी गादी लगाते और श्री जी को विराजमान करके ऐसे चल, कैसे वो सुख तुम्हें कैसे वर्णन करें। बड़े बड़े योग सिद्धांत भी जहां प्रवेश नहीं पाते, वो ये बात है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। ये आखिरी स्थिति है प्रेम की। महाप्रभु कह रहे इस बात के सुखदेव जी, भगवान व्यास देव जी, देवर्षि नारद साक्षी है कि जो मैं बात कह रहा हूं कि बिना कष्ट के तुम्हें रस सिंधु की प्राप्ति होगी। तुम आरती करो मदन गोपाल की, उनको श्रृंगारित करो। आरती में जो धूप होती है अगर, बड़ी सुगंधित होती है। अब तो सब बदल रहा है, पैसे के कारण अन्य अन्य मिलावट की धूप, जरा सी धूप की सुगंध, पूरा वातावरण सात्विक। अपने यहां पहले धूप आरती होती है, बड़ा दुलार भरी सेवा है श्री जी की। फिर इसके बाद जो बत्ती की नोक होती है उसमें चंदन लगाया जाता है, ऐसे सूखा चंदन, पिसा हुआ सूखा, ऊपर से केसर, तो वो हल्का सा केसर पर लिए हुए चंदन, क्योंकि जो ही हम प्रज्वलित करेंगे तो पहले धुआं ना निकले, सुगंध निकले। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि कुमकुम मलय रंजित बर्तिका, 9 बर्तिका जिसमें चंदन बुरा, ऐसे, क्योंकि घी लगा होता है वो चिपक जाएगा। फिर केसर पिसी हुई ऐसे, तो जे ही हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, उससे चंदन की सौरभ, ये भाव की चीज है। बोले मलय कुमकुम मलय रंजित 9 बर्तिका, कैसी घृतसो पूरी राव, घी से सनी हुई पूरी। कुसुम कृत माल नंदलाल के भाल पर तिलक करी प्रगट यश क्यों अहो भाग्य। आप चंदन घिसे श्री जी के लिए, फिर उससे आप श्री जी को तिलक रचना कर रहे, पत्रावली लगा रहे, अहो भाग्य। ये बड़े भाग्य से सेवा का सौभाग्य मिलता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा, भजन करना भी बहुत कठिन बात है, लेकिन भजन किया जा सकता है, पर सेवा करना बहुत कठिन है, क्योंकि सेवा में सुख की चाह का नाश होता है। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति बेविचारी, ये तो मूर्खता है। सेवक सुख की चाह करे नहीं, सेवक सुख देने की चाह रखता है। भिक्षुक मान त्यागी होता है, बैरागी मान त्यागी होता है। सुंदर सुंदर फूलों की माला प्रभु के गले में धारण करवावे, सुंदर तिलक रचना करे। तिलक रचना और माला धारण करवाते समय यश क्यों ना भाके। जैसे आप श्री जी का श्रृंगार कर रहे हो तो आपको गुनगुनाना चाहिए अंदर, ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनी, नख शिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनी। पत्रावली,
यो राजत कवरी गुंथित कच कनक कंज बदनी चिकुर चंद्रिकन बीच अर्ध बिदु मानो ग्रसित फनी।